बड़ी कैद कोई जेल नहीं, बल्कि उसका अपना मन है। तो क्या आप मानेंगे? राजा जनक अब पहले जैसे नहीं रहे थे। अष्टावक्र के ज्ञान ने उनके भीतर बहुत कुछ बदल दिया था। अब उनके चेहरे पर एक अलग ही शांति दिखाई देती थी। लेकिन फिर भी उनके मन में एक अंतिम सवाल बाकी था। एक दिन वो फिर ऋषि अष्टावक्र के पास पहुंचे और बोले, गुरुदेव, अब मुझे समझ आ गया है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। लेकिन फिर भी कभी कभी मन में डर, क्रोध और इच्छाएं उठने लगती हैं। ऐसा क्यों होता है? अष्टावक्र मुस्कुराए और बोले, राजन, क्योंकि मन अभी पूरी तरह शांत नहीं हुआ है। शरीर की जंजीरें तोड़ना आसान है, लेकिन मन की जंजीरें तोड़ना सबसे कठिन। जनक ने पूछा, तो क्या मन ही इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है? अष्टावक्र बोले, नहीं राजन, मन शत्रु भी बन सकता है और सबसे बड़ा मित्र भी। सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि तुम उसके मालिक हो या उसके गुलाम। ये सुनकर जनक गहरी सोच में डूब गए। अष्टावक्र ने पास रखे पानी के पात्र की ओर इशारा किया और बोले, इस पानी को देखो। जब पानी शांत होता है तब उसमें सब कुछ साफ दिखाई देता है, लेकिन जब वही पानी हिलने लगता है तब उसमें कुछ भी साफ नहीं दिखता। ठीक वैसे ही मन है। जब मन इच्छाओं, डर और क्रोध से भरा होता है तब इंसान सच्चाई को नहीं देख पाता। लेकिन जब मन शांत हो जाता है तब आत्मा का सत्य अपने आप दिखाई देने लगता है। जनक ध्यान से सुन रहे थे। अष्टावक्र आगे बोले, राजन, इंसान पूरी जिंदगी बाहर की दुनिया को जीतने में लगा रहता है। कोई धन के पीछे भागता है, कोई शक्ति के पीछे, कोई सम्मान के पीछे। लेकिन जिसने अपने मन को जीत लिया उसने पूरी दुनिया जीत ली। जनक ने पूछा, लेकिन गुरुदेव, मन को शांत कैसे किया जाए? अष्टावक्र बोले, मन से लड़कर नहीं, उसे समझकर। जितना तुम मन को दबाने की कोशिश करोगे वो उतना ही शक्तिशाली होता जाएगा। मन को सिर्फ देखा जा सकता है, जैसे एक साक्षी। जब क्रोध आए उसे देखो, जब डर आए उसे देखो, जब इच्छा उठे उसे देखो। धीरे धीरे तुम्हें समझ आने लगेगा कि तुम मन नहीं हो, तुम वो हो जो मन को देख रहा है। ये शब्द जनक के भीतर गहराई तक उतरने लगे। उन्होंने महसूस किया कि वे कभी अहंकार के पीछे, लेकिन पहली बार उन्हें अपने अंदर एक अलग ही शांति महसूस हो रही थी। अष्टावक्र बोले, राजन, दुनिया का हर दुख मन से पैदा होता है। जब इच्छा पूरी नहीं होती दुख पैदा होता है। जब कोई बात अहंकार को चोट पहुंचाती है क्रोध पैदा होता है। जब भविष्य का डर आता है चिंता पैदा होती है। लेकिन जिस इंसान ने अपने मन को समझ लिया उसके लिए दुख खत्म हो जाता है। जनक ने पूछा, क्या इसका मतलब ये है कि इंसान को इच्छाएं छोड़ देनी चाहिए? अष्टावक्र मुस्कुराए, इच्छाओं को छोड़ने की जरूरत नहीं है, बस उनके गुलाम मत बनो। कमल का फूल पानी में रहकर भी पानी से अलग रहता है। वैसे ही संसार में रहो, लेकिन संसार को अपने भीतर मत आने दो। यही सच्ची स्वतंत्रता है। अब जनक की आंखों में एक अलग ही चमक थी। उन्हें महसूस हो रहा था जैसे उनके भीतर का अंधेरा धीरे धीरे खत्म हो रहा हो। उन्होंने धीरे से कहा, गुरुदेव,
अब मुझे समझ आ रहा है, इंसान बाहर से नहीं, अपने मन से बंधा होता है। अष्टावक्र बोले, बिल्कुल राजन। जिस दिन इंसान अपने मन का मालिक बन जाता है, उसी दिन वो सच में स्वतंत्र हो जाता है। फिर ना संसार उसे बांध सकता है, ना दुख उसे तोड़ सकता है। उस दिन के बाद जनक ने अपने मन को देखने का अभ्यास शुरू किया। जब भी क्रोध आता, वो उसे सिर्फ देखते। जब भी डर आता, वो उसे गुजरते हुए बादल की तरह देखते। धीरे धीरे उनका मन शांत होने लगा। अब छोटी छोटी बातें उन्हें परेशान नहीं करती थीं। अब उनका सुख किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं था। वो समझ चुके थे कि सच्ची शांति बाहर नहीं, भीतर मिलती है। धीरे धीरे पूरे राज्य में ये बात फैलने लगी कि राजा जनक अब पहले जैसे नहीं रहे। अब वो फैसले भी शांत मन से लेते और हर परिस्थिति में स्थिर रहते। लोग हैरान थे कि इतनी जिम्मेदारियों के बीच भी कोई इतना शांत कैसे रह सकता है। लेकिन जनक जानते थे कि ये कोई चमत्कार नहीं था, ये सिर्फ जागरूकता थी। और यही अष्टावक्र का सबसे गहरा ज्ञान था कि इंसान का सबसे बड़ा शत्रु भी उसका मन है और सबसे बड़ा मित्र भी। अगर मन तुम्हें चलाएगा तो तुम हमेशा दुखी रहोगे, लेकिन अगर तुम मन को देखना सीख जाओगे तो तुम्हें ऐसी शांति मिलेगी जिसे कोई छीन नहीं सकता। क्योंकि सच्ची आजादी बाहर नहीं मिलती, सच्ची आजादी तब मिलती है जब इंसान अपने ही मन से मुक्त हो जाता है। तो अब सवाल ये है, क्या आप अपने मन के मालिक हो या अभी भी उसके गुलाम? अगर मैं आपसे कहूं कि आप जिस आजादी को पाने के लिए पूरी जिंदगी भाग रहे हैं, वो आजादी आपको कहीं बाहर नहीं बल्कि अभी इसी क्षण अपने अंदर मिल सकती है, तो क्या आप मानेंगे? एक समय की बात है, मिथिला के महान राजा जनक अपने राजमहल के शांत कक्ष में बैठे थे। चारों तरफ वैभव था, सोने चांदी से सजा महल, सेवकों की कतार, सत्ता, सम्मान और अपार धन, सब कुछ था उनके पास। लेकिन फिर भी उनके भीतर एक खालीपन था, एक ऐसी बेचैनी जिसे कोई भी सुख भर नहीं पा रहा था। रात के समय जब पूरा महल सो जाता, तब भी जनक की आंखों में नींद नहीं होती। उनके मन में बार बार एक ही सवाल उठता, क्या यही जीवन है? क्या मैं सिर्फ एक शरीर हूं? क्या सुख और दुख ही मेरी सच्चाई है? आखिरकार एक दिन उन्होंने निर्णय लिया कि अब उन्हें इस प्रश्न का उत्तर चाहिए, और तभी उनके जीवन में प्रवेश हुआ एक ऐसे ऋषि का जिनका शरीर भले ही टेढ़ा मेढ़ा था, लेकिन जिनका ज्ञान सीधा और अटल था, ऋषि अष्टावक्र। जब अष्टावक्र दरबार में पहुंचे तो कई दरबारी उन्हें देखकर मुस्कुराने लगे, कुछ उनका मजाक भी उड़ाने लगे, लेकिन अष्टावक्र शांत रहे। उन्होंने किसी की ओर ध्यान नहीं दिया, उनकी नजर सिर्फ राजा जनक पर थी। जनक ने उनका सम्मान किया और सीधे अपने दिल की बात रखी। गुरुदेव, मैं शांति चाहता हूं, मैं मुक्ति चाहता हूं, कृपया मुझे मार्ग दिखाइए। अष्टावक्र मुस्कुराए और बोले, राजन, मुक्ति कोई पाने की चीज नहीं है, मुक्ति तुम्हारा स्वभाव है। ये सुनकर जनक चौंक गए, लेकिन उनकी जिज्ञासा और बढ़ गई। दिन बीतते गए और जनक अष्टावक्र से ज्ञान लेते रहे। धीरे धीरे उनका मन शांत होने लगा, लेकिन एक दिन उनके मन में फिर एक गहरा सवाल उठा। उन्होंने पूछा, गुरुदेव, अगर मैं पहले से ही मुक्त हूं तो फिर ये संसार मुझे क्यों दिखाई देता है? ये दुख, ये मोह, ये बंधन, ये सब क्या है? अष्टावक्र ने गहरी सांस ली और बोले, राजन, ये संसार वैसा ही है जैसा तुम्हारा दृष्टिकोण है। कल्पना करो, तुम रात में एक सपना देखते हो। उस सपने में तुम भाग रहे हो, डर रहे हो, कभी खुश हो रहे हो, कभी रो रहे हो। उस समय तुम्हें सब कुछ बिल्कुल सच लगता है, लेकिन जैसे ही तुम जागते हो तुम्हें समझ आता है कि वो सब एक भ्रम था। ठीक वैसे ही ये संसार भी एक सपना है, एक माया है। जनक ने तुरंत पूछा, लेकिन गुरुदेव, ये सपना इतना असली क्यों लगता है? अष्टावक्र ने जवाब दिया, क्योंकि तुम अभी सो रहे हो, तुमने अभी तक खुद को जाना नहीं है।
जब तक तुम खुद को इस शरीर से जोड़कर देखोगे तब तक तुम बंधे रहोगे, लेकिन जिस क्षण तुम ये समझ जाओगे कि तुम शरीर नहीं हो, मन नहीं हो, बल्कि एक शुद्ध चेतना हो, उसी क्षण ये सारे बंधन टूट जाएंगे। जनक अब पूरी तरह ध्यान में डूब चुके थे। उनकी सांसें धीमी हो गई थीं, मन शांत होने लगा था। अष्टावक्र आगे बोले, राजन, तुम वो नहीं हो जो दिखाई देता है, तुम वो हो जो देख रहा है। जैसे आकाश जिसमें बादल आते हैं जाते हैं, लेकिन आकाश कभी बदलता नहीं, वैसे ही तुम्हारा असली स्वरूप हमेशा शांत, हमेशा स्थिर, हमेशा मुक्त है। दुख और सुख, लाभ और हानि, ये सब बादलों की तरह है, आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन तुम इन सब के साक्षी हो, तुम पर इनका कोई असर नहीं होता। जनक की आंखों से धीरे धीरे आंसू बहने लगे, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं थे, ये एक गहरे सत्य को पहचानने के आंसू थे। उन्होंने कांपती आवाज में पूछा, गुरुदेव, अगर मैं साक्षी हूं तो मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे ध्यान करना चाहिए? क्या मुझे सब कुछ छोड़ देना चाहिए? अष्टावक्र ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ भी मत करो, तुम्हें कुछ पाने की जरूरत नहीं है, तुम पहले से ही पूर्ण हो। तुम वही हो जिसे तुम ढूंढ रहे हो। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, तुम्हें सिर्फ जागने की जरूरत है। ये शब्द जैसे ही जनक के हृदय में उतरे, उनके भीतर एक क्रांति सी हो गई। उन्हें ऐसा लगा जैसे सालों से चल रही एक खोज अचानक खत्म हो गई हो। उन्होंने धीरे से कहा, गुरुदेव, अब मुझे समझ आ गया, मैं कभी बंधा ही नहीं था, ये सब मेरे मन का भ्रम था। अष्टावक्र ने सिर हिलाया और कहा, यही सत्य है राजन। जब तुम ये जान लेते हो कि तुम हमेशा से मुक्त थे, उसी क्षण तुम वास्तव में मुक्त हो जाते हो। उस दिन के बाद राजा जनक का जीवन पूरी तरह बदल गया। बाहर से वो वही राजा थे, वही जिम्मेदारियां, वही राज्य, वही लोग, लेकिन अंदर से सब कुछ बदल चुका था। अब उन्हें किसी चीज का डर नहीं था, क्योंकि उन्हें पता था कि जो कुछ भी बदल सकता है वो नहीं है। अब उन्हें किसी चीज की इच्छा नहीं थी, क्योंकि उन्हें महसूस हो चुका था कि वो पहले से ही पूर्ण है। वो अब हर परिस्थिति में शांत रहते, हर स्थिति को एक साक्षी की तरह देखते और जीवन को वैसे ही स्वीकार करते जैसा वो है। धीरे धीरे उनके इस परिवर्तन का असर पूरे राज्य पर पड़ने लगा। लोग हैरान थे कि एक राजा होकर भी कोई इतना शांत, इतना स्थिर कैसे हो सकता है। लेकिन जनक जानते थे कि ये कोई बाहरी परिवर्तन नहीं था, ये एक आंतरिक जागृति थी। और यही अष्टावक्र का सच्चा उपदेश था कि मुक्ति कोई मंजिल नहीं है जिसे पाना है, मुक्ति वो सच्चाई है जिसे पहचानना है। जब तक हम खुद को शरीर समझते हैं, हम बंधे रहते हैं। जब तक हम सुख दुख में उलझे रहते हैं, हम भटकते रहते हैं। लेकिन जैसे ही हम ये जान लेते हैं कि हम एक शुद्ध चेतना है, एक साक्षी हैं, उसी पल सारे बंधन अपने आप खत्म हो जाते हैं। जिस खुशी को हम दुनिया में ढूंढते हैं, वो हमेशा से हमारे अंदर होती है। तो अब सवाल ये नहीं है कि मुक्ति कहाँ मिलेगी, सवाल ये है कि क्या आप खुद को पहचानने के लिए तैयार हैं?